नमस्कार दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरे हैं जब हमें लगा कि ब्रह्मांड हमें कुछ संकेत दे रहा है। शायद ये एक संयोग था जिसे हमने देखा या कोई अंतर्ज्ञान जिसे हमने महसूस किया। ब्रह्मांड के संकेतों को समझने और उन पर ध्यान देने का महत्व बहुत पुराना है और ये हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूद है। ब्रह्मांड को सुनना एक ऐसी कला है जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ही समझ लिया था। वह इन संकेतों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा मानते थे और अपने निर्णय इसी आधार पर लेते थे। भारतीय पौराणिक कथाओं में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां देवताओं और महान योद्धाओं ने ब्रह्मांड के संकेतों का पालन कर अपने जीवन की दिशा तय की। महाभारत में अर्जुन की कहानी को ही ले। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। ये ज्ञान अर्जुन के लिए ब्रह्मांड का संदेश था, जिसने उनकी दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट किया। इसी तरह रामायण में जब भगवान राम वनवास में थे, तब उन्होंने भी कई बार प्रकृति और ब्रह्मांड के संकेतों को समझा और उसी के अनुसार अपने निर्णय लिए। ब्रह्मांड को सुनना सिर्फ पौराणिक कहानियों तक सीमित नहीं है। आज के दौर में भी कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और इसके माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। चाहे वो किसी नए अवसर को स्वीकार करना हो या किसी चुनौती का सामना करना, ब्रह्मांड के संकेत हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड को सुनने के महत्व को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि ये कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में ब्रह्मांड के संकेतों को पहचान सकते हैं और उन्हें अपने हित के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आइए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्यों हमें हमेशा ब्रह्मांड को सुनना चाहिए या कब नहीं सुनना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें ब्रह्मांड को सुनना चाहिए या नहीं। हम जानेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और उसके क्या फायदे हैं और इसकी क्या हानि है। तो चलिए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या हमें ब्रह्मांड को सुनना चाहिए। खंड 1, ब्रह्मांड को समझना। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड का सीधा सा मतलब है वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर है। सितारे, ग्रह, गैलेक्सी और वो सारी जगह जहाँ ये सब मौजूद है। ये बहुत विशाल और रहस्यमयी है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग नामक एक बड़े विस्फोट से हुई थी, जिससे सभी पदार्थ और ऊर्जा उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड बोलता कैसे है? ब्रह्मांड के बोलने का मतलब ये नहीं है कि वास्तव में हमसे बात करता है, बल्कि इसका मतलब उन संकेतों और घटनाओं से है जो हमें रास्ता दिखाती हैं। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में इसे अलग अलग तरीकों से समझा गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड के संकेतों का उल्लेख कई जगहों पर मिलता है। खंड 2, ब्रह्मांड के संकेत। संकेतों के प्रकार। ब्रह्मांड हमें कई प्रकार से संकेत भेजता है। ये संकेत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं और हमें सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। पहला, संयोग यानी सिंक्रोनिसिटी। जब किसी घटना का संयोग से होना हमें विशेष संदेश देता है, जैसे किसी पुराने दोस्त से अचानक मिलना या किसी किताब का पन्ना खोलते ही हमें हमारे सवाल का जवाब मिलना। दूसरा, अंतर्ज्ञान और आंतरिक भावना। जब हमें किसी चीज के बारे में अचानक एक मजबूत आंतरिक भावना होती है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते, लेकिन वो सही साबित होती है। ये हमारे मन की गहराई से आने वाली आवाज होती है। तीसरा, प्रकृति के संदेश। प्रकृति हमें भी संकेत देती है। मौसम में अचानक बदलाव, किसी विशेष पक्षी का दिखना या किसी विशेष फूल का खिलना, ये सभी प्रकृति के संकेत हो सकते हैं। संकेतों को पहचानना। ब्रह्मांड के संकेत अक्सर सूक्ष्म और स्पष्ट नहीं होते, इसलिए हमें इन्हें पहचानने के लिए सतर्क और जागरूक रहना पड़ता है। पहला, ध्यान और मनन। ध्यान और मनन करने से हमारा मन शांत होता है और हम ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को आसानी से पहचान पाते हैं।
ये हमारी आंतरिक आवाज को सुनने में भी मदद करता है। दूसरा, ध्यानपूर्वक देखना और सुनना। हमें अपने चारों ओर की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजें भी बड़े संकेत दे सकती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा, संवेदनशीलता विकसित करना। हमें अपनी संवेदनशीलता को विकसित करना चाहिए ताकि हम अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया के संकेतों को पहचान सकें। खंड 3, ब्रह्मांड को सुनने के फायदे। व्यक्तिगत विकास। ब्रह्मांड के संकेतों को सुनने और समझने से हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। जब हम ब्रह्मांड के संकेतों पर ध्यान देते हैं तो हमारी अंतर्ज्ञान और आत्म जागरूकता बढ़ती है। ये हमें अपने भीतर झांकने और अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। पहला, आत्म जागरूकता। जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को सुनते हैं तो हम अपने बारे में और अधिक बात जानने लगते हैं। ये हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। दूसरा, जीवन का उद्देश्य। ब्रह्मांड के संकेत हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। इससे हम अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक जुड़ाव। ब्रह्मांड के संकेतों को सुनना हमें एक उच्च शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। ये जुड़ाव हमें जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। पहला, आध्यात्मिक शांति। ब्रह्मांड के संकेतों पर ध्यान देने से हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है। ये हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है। दूसरा, ऊर्जा का प्रवाह। जब हम ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक होता है। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड के संकेतों को सुनना हमारे जीवन में व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक जुड़ाव और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। ये हमें एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। हमेशा ब्रह्मांड को सुनने के नुकसान। ब्रह्मांड की सुनी हर बात पर अत्यधिक ध्यान देने की बजाय कभी कभी हमें अपने विचारों और अपनी स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के संकेतों को पूरी तरह से मानने की जरूरत नहीं होती और हमें अपनी स्वतंत्रता और विचारों पर भरोसा रखना भी आवश्यक होता है। ब्रह्मांड के संकेतों को समझने के बाद ये जरूर देखें कि क्या सच में उसका पालन करने योग्य है या नहीं। आइए जानते हैं कि सदैव ब्रह्मांड की सुनने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। व्यक्तिगत विवेक और आत्मनिर्भरता की हानि। ब्रह्मांड के संकेतों पर अत्यधिक निर्भरता व्यक्तिगत विवेक और आत्मनिर्भरता को कमजोर कर सकते हैं। अगर हम हर निर्णय के लिए बाहरी संकेतों पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता, ज्ञान और अनुभव पर विश्वास खो सकते हैं। ये स्थिति हमें अपनी निर्णय क्षमता को विकसित करने और अपने अनुभवों से सीखने से रोक सकती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ब्रह्मांडीय संकेतों पर अत्यधिक विश्वास मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। हर व्यक्ति हमेशा बाहरी संकेतों की तलाश में रहता है, तो ये चिंता, तनाव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बार बार नकारात्मक संकेत मिलते हैं तो वो निराशा और अवसाद का शिकार हो सकता है। निर्णय लेने में अड़चन। ब्रह्मांडीय संकेतों पर अत्यधिक विश्वास निर्णय लेने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। कभी कभी लोग छोटे छोटे फैसले लेने में बहुत समय लगाते हैं क्योंकि वे संकेतों की तलाश में रहते हैं। ये स्थिति उनकी दैनिक गतिविधियों और कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अंधविश्वास और अंधभक्ति। ब्रह्मांडीय संकेतों को सुनने की आदत कभी कभी अंधविश्वास और अंधभक्ति को जन्म दे सकती है। लोग विभिन्न घटनाओं, संयोगों और साधारण प्राकृतिक घटनाओं को भी ब्रह्मांडीय संकेत मान सकते हैं। ये स्थिति उन्हें तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर कर सकती है। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव। अगर व्यक्ति हमेशा ब्रह्मांडीय संकेतों पर निर्भर रहता है तो ये उसके सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। परिवार के सदस्य और मित्र उसे समझ नहीं पाते और उसकी इस आदत को अजीब मान सकते हैं। इससे रिश्तों में दरार आ सकती है और व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग महसूस कर सकता है।
आर्थिक नुकसान। कई बार लोग ब्रह्मांडीय संकेतों के आधार पर बड़े आर्थिक फैसले लेते हैं, जैसे निवेश, व्यापार या संपत्ति खरीदना। अगर इन संकेतों पर आधारित फैसले गलत साबित होते हैं तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्रह्मांड के संकेतों को सुनना और उनकी दिशा निर्देशों का पालन करना कई लोगों के लिए एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण अनुभव हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर चीज में संतुलन होना चाहिए। अत्यधिक निर्भरता और विश्वास के साथ आने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों को समझना और उन्हें संतुलित तरीके से प्रबंधित करना आवश्यक है। इन सभी बातों से हम ये तो समझ गए हैं कि हमें ब्रह्मांड की सुननी चाहिए, पर सदैव नहीं, और ब्रह्मांड की सुनना सदैव गलत नहीं होता। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको कब ब्रह्मांड की सुननी है और कब नहीं। यदि आप कभी ब्रह्मांड की सुनना चाहें तो हम आपके लिए कुछ तरीके लाए हैं जो आपकी ब्रह्मांड के संकेतों को सुनने में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे तरीके जिनसे आप ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकते हैं। खंड 4, ब्रह्मांड को सुनने के तरीके। पहला, ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम ब्रह्मांड के संकेतों को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। नियमित ध्यान हमें हमारे भीतर के शोर को कम करने में मदद करता है और हमें गहरी समझ प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में योग और ध्यान को ब्रह्मांड से जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। दूसरा, मनन यानी माइंडफुलनेस। मनन करने से हम अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं। ये हमें हमारे आसपास की चीजों को अधिक स्पष्टता से देखने और सुनने में मदद करता है। मनन का अभ्यास करने से हम ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को पहचान सकते हैं। तीसरा, जर्नलिंग। दैनिक जर्नलिंग करने से हम अपने विचारों और अनुभवों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमें हमारे जीवन में आने वाले संकेतों को पहचानने और समझने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो हमें स्पष्टता मिलती है और हम अपने अनुभवों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। चौथा, आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्मविश्लेषण करने से हम अपने निर्णयों और अनुभवों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये हमें हमारी सफलताओं और असफलताओं से सीखने में मदद करता है और हमें भविष्य में ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानने में सक्षम बनाता है। पांचवी, प्रकृति में समय बिताना यानी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। प्रकृति में समय बिताने से हमारा मन शांत होता है और हम ब्रह्मांड के संकेतों को स्पष्टता से सुन सकते हैं। ये हमें नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमारे विचारों को स्पष्ट करता है। भारतीय संस्कृति में पंचगव्य और प्रकृति पूजा के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ने की परंपरा है। छठा, प्रकृति का अवलोकन यानी ऑब्जर्विंग नेचर। प्रकृति का अवलोकन करने से हम उसके संकेतों को पहचान सकते हैं। पक्षियों का गायन, पेड़ों की सरसराहट और मौसम में बदलाव, ये सभी ब्रह्मांड के संकेत हो सकते हैं। जब हम प्रकृति का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हैं तो हमें जीवन के गहरे अर्थ समझ में आते हैं। सातवां, सपनों का विश्लेषण यानी ड्रीम एनालिसिस। सपनों का विश्लेषण करने से हम अपने अवचेतन मन की गहराइयों में झांक सकते हैं। हमारे सपने अक्सर हमें हमारे जीवन के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में भी सपनों को महत्वपूर्ण संकेत माना गया है, जैसे कि महाभारत में राजा धृतराष्ट्र के सपने। आठवां, अंतर्ज्ञान पर विश्वास यानी ट्रस्टिंग इंट्यूशन। हमारा अंतर्ज्ञान हमें ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को समझने में मदद करता है। ये एक आंतरिक ज्ञान है जो हमें सही दिशा दिखाता है। जब हम अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड को सुनने के लिए हमें ध्यान, लेखन, प्रकृति के साथ जुड़ाव, सपनों और अंतर्ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। ये हमें हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने और हमारे उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ब्रह्मांड की बातें सुनना अच्छी बात है, पर हर परिस्थिति में नहीं।
कुछ परिस्थितियों में हमें खुद से भी सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और रोचक और सहायतापूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और इसे अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।